नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा चैनल में। हम सबकी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी बातें होती हैं जो दिल को गहराई से छू जाती है। आज का वीडियो भी एक ऐसी ही कहानी लेकर आया है जो आपका कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी, शायद आपको अपने दिल को करीब ले आएगी। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और इस खूबसूरत एहसास को महसूस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस लाइक करना ना भूलो, साथ ही हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखते रहो। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करना। एक समय की बात है, एक गांव के पास एक सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में अनेक प्रकार का पेड़ पौधे और फूल खिल रहते थे, जिससे वहां का वातावरण बहुत ही मनमोहक था। बगीचे में एक बड़ा पेड़ था जिस पर एक कौवा रहता था। उस कौवे का नाम काको था। काको बहुत ही खुशी मिजाज और संतुष्ट रहने वाला कौवा था। उसकी जिंदगी बिना किसी चिंता और परेशान के चल रही थी। वो हर रोज सूर्योदय के साथ उठता, इधर उधर घूमता, अपना भोजन ढूंढता और फिर पेड़ पर लौटकर आराम करता। एक दिन काकू ने देखा कि बगीचे में एक हंस आया है। हंस का शरीर सफेद और चमकदार था, जिसे दूध की धारा हो रही है। काकू ने कभी हंस नहीं देखा था, इसलिए वो उसे देखकर बहुत प्रभावित हुआ। काकू ने सोचा, कितना सुंदर है ये हंस, उसका जीवन कितना अद्भुत होगा। मेरी तरह कालो पंख नहीं, ना ही उसका भोजन ढूंढने में मेहनत करनी पड़ती होगी। उसका जीवन तो स्वर्ग सा होगा। काकू ने सोचा कि क्यों ना वो हंस से जाकर मिले और उसके बारे में और जाने। वो हंस के पास गया और उससे बोला, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारा सफेद पंख को देखकर मुझे लगता है कि तुम्हारा जीवन मुझसे कहीं अधिक अच्छा है। हंस मुस्कुराए और बोला, धन्यवाद, परंतु मैं उतना खुश नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। पहले मैं बहुत खुश था, पर जब मैंने तोतों के देखा तब मुझे लगा कि वो मुझसे अधिक सुंदर है। उसके पंख हर होते हैं और उसकी चांच लाल होती है। उसकी आवाज़ भी मधुर होती है, जबकि मैं सिर्फ सफ़ेद हूँ। तोते के पास कितने रंग हैं। काकू को यह सुनकर हैरान हुई। उसने सोचा, हंस भी खुद को संतुष्ट महसूस नहीं करता, वो भी अपने आप से खुश नहीं है, तोते के सुंदर मानता है। ये सोचकर काकू तोते की खोज में निकल पड़ा। थोड़ी ही दूर जाने पर उस एक तोता दिखाया दिया। वो हर पंख और लाल चांच वाला तोता था। काकू ने उससे कहा, तुम बहुत सुंदर हो, हंस भी तुम्हारी तारीफ करता है। तुम्हारा पंख और आवाज़ दोनों ही मधुर है। तुम्हारा जीवन कितना आनंदमय होगा। तोते ने दुखी स्वर में कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं उतना खुशी नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। मैं पहले खुश था, लेकिन जब मैंने मोर को देखा तो मुझे लगा कि वो मुझसे अधिक सुंदर है। उसके पंख इतने रंग बिरंग होते हैं और वो जब अपने पंख फैलाता है तो उसकी सुंदरता देखने लायक होती है। मेरी सुंदरता उसके सामने कुछ भी नहीं है। काकू अब सोचने लगा, तोते की भी अपने जीवन में संतोष नहीं है। वो भी खुद को मोर से कमतर मानता है। अब काकू ने मोर की खोज शुरू की। वो मोर के देखने के लिए एक जंगल के और बढ़ चला। जंगल के बीच में काकू को एक मोर मिला। वो अपने पंख की फैलाकर नाच रहा था। उसकी सुंदरता काकू अद्भुत थी। उसके रंग बिरंग पंख, उसकी चाल, सब कुछ मनमोहक था। काकू ने मोर से कहा, तुम्हें देखकर तो मैं बिल्कुल हतप्रभ हूँ। तुम्हारी सुंदरता बेमिसाल है। तोता भी तुम्हारी तारीफ करता है। तुम्हारा पास इतने रंग है, तुम्हारे जीवन कितना शानदार होगा।
मोर ने गंभीर होकर कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं भी खुश नहीं हूँ। सच कहूँ तो मैं बहुत दुखी हूँ। लोग मेरी सुंदरता को देखकर मुझे पिंजर में बंद कर लेते हैं। मैं अपनी स्वतंत्रता को चुका हूँ। जब मैं जंगल में था तब मुझे अपनी सुंदरता का गर्व था, लेकिन अब मुझे पिंजर में बंद कर दिया जाता है। मेरी सुंदरता ही मेरे दुख का कारण है। मैं चाहता हूँ कि मैं भी किसी साधारण पक्षी की तरह स्वतंत्र उड़ सकूं, जैसे कौवा। ये सुनकर काकू को गहरा धक्का लगा। उसे सोचा, मोर जिसे मैं सबसे सुंदर और खुशहाल मान रहा था, वह भी दुखी है। उसकी सुंदरता ही उसकी परेशान का कारण बन गई है। वो मेरी तरह साधारण जीवन जीना चाहता है, जहाँ कोई उससे खेद न करे। काकू ने अब जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उसने समझ कि हर कोई अपने अपने परेशानियों में उलझा हुआ है। कोई भी पूरी तरह से संतुष्ट और खुश नहीं है। उसे यह भी महसूस हुआ कि जीवन में किसी की तुलना करना बेकार है और किसी का अपना अलग संघर्ष और जीवन होता है। तुलना करने से हम अपनी खुशियों का खो देते हैं और दूसरे के जीवन को आदर्श मान लेते हैं, जबकि हकीकत ये होती है कि हर किसी को अपना समस्या का सामना करना पड़ता है। उस दिन के बाद काकू ने फैसला किया कि वो अब कभी भी अपनी तुलना किसी से नहीं करेगा। वो अपने जीवन से संतुष्ट रहने लगा और उसने अपनी खुशियों को महसूस करना शुरू कर दिया। उसने सीखा कि जीवन में संतोष ही सबसे बड़ा संपत्ति है और किसी की सुंदरता या सुविधा देखकर खुद की दुखी करना व्यर्थ है। कहानी से हम ये सीख मिलती है कि हम जीवन में किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए। हर कोई अपनी जगह पर अद्वितीय और विशेष है। तुलनाएं केवल हम असंतुष्ट और दुखी करती है। जब हम अपनी तुलना दूसरे से करने लगते हैं तो हम अपनी खुशियों को खो देते हैं। इसलिए हम अपने जीवन को स्वीकार करना चाहिए और उसमें खुशी ढूंढनी चाहिए। अंत में एक कहानी सही होगा कि जो हमारा पास है उसे सराहना और उसका आनंद लेना ही असली खुशी है।